from home spoken classes. So dear, आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा है, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में नाउन का पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है और उसके काइंड्स को पूरा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले डियर, और पिछले वीडियो को जो न देखे वो चैनल पे जाके जो है पिछले वीडियो को देख लें। टेंस आपका पूरा कंप्लीट करा दिया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट सब आपका जो है कंप्लीट हो गया है। तो पिछले वीडियो को जो न देखे हो तो वो जाके जो है HSC आपका चैनल है डियर, HSC बाय नीरज सर, तो आप सर्च करके आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो डियर आज की टॉपिक आज आपका होगा डियर प्रोनाउन का, ठीक है। तो प्रोनाउन में आज आप लोग को डियर मैं वो टॉपिक अंडरस्टैंड कराऊंगा जो बच्चे बहुत कॉमन एरर्स कर जाते हैं, ठीक है। तो डियर पहले हम प्रोनाउन का मतलब बताना चाहते हैं कि प्रोनाउन आपका है क्या। प्रोनाउन इन हिंदी जानते हैं कि सर्वनाम होता है, ठीक है। और प्रो जो है प्रो को आप फॉर लिख सकते हैं डियर, प्रो को आप फॉर कर सकते हैं। फॉर मतलब के लिए होता है, प्रो भी आपका के लिए के सेंस देता है। और नाउन मीन संज्ञा, जो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं डियर, देखिए सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं कि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, कि मतलब इट इज होल्ड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, किसी भी संज्ञा का जो है बार बार रिपीट करना, दोहरावा करना, उसी को रोकने के लिए एक आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस जिससे हमारा बोलने में सुंदर लगे, ठीक है, इसके लिए आपका डियर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो और प्रो मीन्स जैसा कि मैंने बताया, प्रो मीन्स होता है पहले, और नाउन मीन्स संज्ञा, जो संज्ञा या आप कर सकते हैं प्रो मीन्स के स्थान पे, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, और डियर वही क्या कहलाता है, आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन आपका वह शब्द है जो डियर आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके 9 काइंड्स हैं मेन रूप से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके 9 काइंड्स में पहला है आपका डियर पर्सनल प्रोनाउन, मींस इन हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। एंड चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो डियर आज हम आप देखते हैं पहले प्रोनाउन को, ठीक है, इसके बाद हम इसके काइंड्स पे चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहले प्रोनाउन का कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद फिर इसके काइंड्स का एग्जांपल कराते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, वो लिख सकते हैं, ठीक है। बुक्सों की शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए चलते हैं इसके एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि डियर देखिए अभी आपको इसका काइंड्स पूरा मैंने बताया, अब देखिए इसका बेसिक आपका यूज कैसे होता है, ठीक है। प्रोनाउन आपका जैसे मैंने क्या बताया कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे सेंटेंस की सुंदरता और बढ़ जाए, ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया अंकिता is a good student, ठीक है। अब मैंने लिख दिया अंकिता is a good student। अब मैंने फिर अंकिता के बारे में बोला था, अंकिता is reading in class 9th, ठीक है। अंकिता is belong to, जहां से बिलोंग करती है। फिर मैंने बोला अंकिता फादर्स नेम इज, ठीक है, जो मैं कई बार अंकिता नाम ले रहा हूं डियर, इसी रिपीटेशन मींस संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमारा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है डियर, ठीक है। तो आपके संज्ञा का रिपीटेशन न हो इसीलिए आपके प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा आपको अंकिता इज अ गुड स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं सी
reads in class 9th। ठीक है, तो ये जो सी आया है किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। आप देख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पे आपका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया डियर? आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोनाउन। तो आप समझ सकते हैं कि आपके संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही आपके प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन में जैसा कि आप लोग पर्सनल प्रोनाउन में ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इतना तो आप जानते हैं, बहुत प्रचलित है, इतना सब जानते हैं। लेकिन और कई आ जाता है तो वहां वो कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा हम आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम को छोड़ के कुछ प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे हम प्रोनाउन के प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको हिंदी का एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, तुम कहां हो। ठीक है, तुम आ गया तो जान रहे हैं ये तो आप आसानी से कि ये क्या है? आपका यू जो है प्रोनाउन है। ठीक है, इस तरह से आता है तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपके जो है क्वेश्चन वर्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका होते हैं वो प्रोनाउन के स्थान पे, और वो प्रोनाउन होते हैं आपके। ठीक है, तो डियर देखिए, जैसा कि अभी एग्जांपल मैंने आप लोग को कराया, तो अब देखते हैं कुछ ऐसे आपके वर्ड्स हैं जिसमें हम आप कंफ्यूज होते हैं कि एफ ए क्वेश्चन वर्ड माने या ए प्रोनाउन है कि नाउन है। उसका रिकॉग्नाइजेशन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये तो बहुत प्रचलित है। पर्सनल प्रोनाउन में सब जानते हैं इसका प्रयोग जो है। और डियर कुछ ऐसे हैं प्रोनाउन आपकी जिसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। आइए देखते हैं उसके एग्जांपल पे। जैसे देखिए, मैंने बोला आपको तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्या मिल गया। जब ये भाई साहब पहले आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, तो इनको नहीं लिखा जाता है, हेल्पिंग और सहायक क्रिया लिखना प्रारंभ करते हैं। आपको पता है जब सब्जेक्ट के बाद क्यों, कहां, कैसे आते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली, उसे मान के लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, और ये वास्तव में आपकी क्या है? क्या यहाँ पे आपका एक क्या प्रोनाउन है डियर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये प्रोनाउन कैसे है आपका। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, हमने क्या बताया कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, तुम्हारा नाम क्या है आपको दे दिए, तो ये जो क्या है, अब इसी जगह मैंने कर दिया तुम्हारा नाम, यहाँ पे मैंने दे दिया नीरज है। नीरज है, तो बताइए क्या सेंटेंस पूरा आपका नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो योर नेम इज नीरज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मींस डियर कुल मिला जुला के आपको समझाने का मतलब हमारा ये है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है आपके, ठीक है, ये भी आपके प्रोनाउन के स्थान पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, यूज किए जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्लेस किसका ले रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, कोई आपको बुला रहा है। ठीक है, कोई आपको बुला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपका है क्या? ये आपका डियर कोई क्या है? जो समवन है, ये आपका यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, वो बात की बात है, लेकिन ये है क्या? आपका प्रोनाउन है। अब इसके काइंड्स को हम आगे पढ़ेंगे सब काइंड्स में। ठीक है, 9 प्रकार जो लिखाए हैं, पहले हम आपको प्रोनाउन अंडरस्टैंड करा रहे हैं कि प्रोनाउन आपके किसी भी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, कोई आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता नाम। ये देखिए, नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया है नहीं, संज्ञा के स्थान। जैसे मैंने यहाँ दे दिया राम आपको बुला रहा है, तो हमारा सेंटेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मींस जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं डियर। ठीक है, तो आज आपका इतना रहा डियर प्रोनाउन। अब इसके पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। पर्सनल प्रोनाउन से लेके आपके 9 काइंड्स इसके जो पूरे हैं
आपका पूरा टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। तो इससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं डियर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं जिसमें आपकी इंग्लिश है, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा कराया जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले डियर, और जो भी आपके साथ स्टडी कर रहे हो, आपके साथ जुड़े हो डियर, उनसे भी आप लोग कहिए कि इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी इंग्लिश की डाउट्स कंप्लीट कराई जाएगी डियर। तो अगर वो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।